बारिश की बूंदें भले छोटी होती हैं, लेकिन उनका लगातार बरसना नदियों का एक बड़ा बहाव बन जाता है। आजकल देख ही रहे हो क्या हो रहा है। तो उसी प्रकार से छोटे छोटे जो आपके प्रयास होते हैं सकारात्मक दिशा में, ऐसे नहीं प्रयास की गलत साइड में, सकारात्मक आपके जो छोटे छोटे प्रयास होते हैं उन्हीं से ही जीवन में बड़ा बदलाव आ सकता है। तो चलिए आज अब हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 के लिए ये विद्युत धारा से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें ज़्यादातर हम लोग आज पढ़ेंगे श्रेणी क्रम संयोजन प्रतिरोधों का और समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये पहला प्रश्न रहा जो इसको सॉल्व करते हैं। इसमें देखिए लंबाई दिया गया है 15 मीटर लंबा तार है ना, और ये 6 × 10 की घात -7 मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल। तो ए का मान दिया गया 6 × 10 की घात -7 मीटर स्क्वायर, और इसका प्रतिरोध दिए हैं 5 ओम। अब पूछ रहे हैं विशिष्ट प्रतिरोध यानी रो का मान, है ना। तो फार्मूला कौन सा लगेगा? आर बराबर हम लोग जानते हैं कि लंबाई के अनुक्रमणपाती क्षेत्रफल के व्युत्क्रमणपाती होता है, और यहाँ पे एक नियतांक जो आता है वो रो हो जाता है, यही रो निकालना है। तो यहाँ से रो बराबर आएगा RA/L। अब वैल्यू फटाफट रख दीजिए। आर का मान कितना लिखोगे? 5, ए का मान 6 × 10 की घात -7, और यल का मान लिख दोगे 15। 5 से काटो, 5 3 15, 3 दूनी 6, ये 2 × 10 की घात -7 मात्रक क्या होगा? ओम इंटू मीटर। तो ये हो गया भाई सवाल। चलिए अगला सवाल हम लोग देखेंगे क्या हुआ। हाँ -7 है। अगला सवाल लगाइए। ये देखिए इसमें क्या करना है, ए बी के बीच तुल्य प्रतिरोध निकालना है। तो ध्यान से समझिएगा। जब यहाँ पे वैसे भी संधारित्र वाला वीडियो यदि आप नहीं देखे हो ना, तो वो ज़रूर देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में दे देंगे उसका लिंक, है ना। और उसको देखने के बाद ये देखेंगे तो ये तो बहुत ही आसान लगेगा। अब देखिए ये आपको क्या लग रहा है, 8 किस क्रम में है? समांतर वाले में। क्यों? क्योंकि इन दोनों प्रतिरोधों का पहला सिरा एक जगह जुड़ा हुआ है और इन्हीं दोनों का दूसरा सिरा एक जगह जुड़ा हुआ, तो ये समांतर क्रम में। तो समांतर करने से जितना आएगा वो वाला निकाल लीजिए, R1 मान लीजिए, और ये R1 और 8 हो जाएगा श्रेणी क्रम में। बस तो यहाँ हम लिखेंगे 8 ओम व 8 ओम किस क्रम में है? समांतर क्रम में है। ये दोनों हैं समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम में है तो इनको सॉल्व कर लीजिए। 1/R बराबर R1 मानिए 1/8 धन 1/8, तो कितना बनेगा? 8L, मतलब हर बराबर है तो ऊपर जुड़ जाएगा। ये काटिए 2, ये 4 आ गया। तो R1 का मान कितना आया? 4। अब ये 4 और ये 8 किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में। यहाँ हम लिखेंगे R1 व, ये तो R1 हो गया, और ये 8 ओम किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में है भैया। तो श्रेणी क्रम में है तो इनका तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा? तुल्य प्रतिरोध श्रेणी वाला सीधे हम लोग जोड़ते हैं, याद है ना। समांतर क्रम में क्या समान होता है? समांतर क्रम में विभव समान होता है, धारा अलग होती है। श्रेणी क्रम में धारा समान होती है, विभव अलग होता है। और यहाँ पे R का मान निकालते हैं R1 + R2 करके, सीधे जोड़ लेते हैं। तो R1 का मान कितना? 4, और ये 8, कितना आएगा? R का मान 12। तो सबसे आसान सवाल ये हमने लिया, जिससे आपको पता चल जाए कि कौन समांतर क्रम में है। समांतर क्रम में है तो कैसे लगाते हैं, और जब श्रेणी क्रम में हो जाता है तो कैसे लगाते हैं। श्रेणी वाला सीधे जोड़ेंगे, समांतर वाला 1/, करते हैं, है ना। वहीं संधारित्र में उल्टा होता है कि समांतर वाले में सीधे जोड़ लिया जाता है और श्रेणी वाले में 1/, किया जाता है। सही है ना। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट ये सवाल लगाइए। अब इसमें क्या करेंगे, फटाफट लगाइए। ये 8 और 2 किस क्रम में है? समांतर क्रम में। तो कर लीजिए फटाफट। यहाँ हम लिखेंगे ये 8 ओम व 2 ओम, ये हैं समांतर क्रम में हैं। तो इनका तुल्य प्रतिरोध कैसे निकालोगे? 1/R1 1/8 धन 1/2, यही ना। 1/R1 इसको सॉल्व करिए, 8 LCM बनेगा। 8 क्या होगा? LCM हो जाएगा। 1/R1 ये हो गया 8, 8 1 कम 8 एक बार गया, 4 2 चौके 8 4 बार गया, 4 का गुणा 1 में 4। तो ये बनेगा 1/R1 बराबर 5/8। तो ये R1 बराबर बन जाएगा 8/5। तो ध्यान से समझिए भाई, है ना। अगला सवाल, मतलब अगला ये पार्ट, इसमें करेंगे कितना? 6 ओम व कौन सा
6 ओम और 4 ओम किस क्रम में है, देख रहे हैं, उसी तरीके से समांतर। देखो सुनो, ये जिस तरीके से है, पहला सिरा एक जगह, दूसरा सिरा एक जगह, तो ये समांतर। उसी तरीके से इसमें भी तो है, पहला सिरा एक जगह और दूसरा सिरा एक जगह जुड़ा हुआ है। तो इसमें भी कहोगे 6 ओम व 4 ओम किस क्रम में है, ये हैं समांतर क्रम में। तो अब इनको जब सॉल्व करेंगे तो कैसे, 1/, इसको R2 मान लीजिए, 1/6 धन 1/4, तो ये 1/R2 बराबर आएगा कितना, 12। एलसीएम लीजिए, तो 6 दूनी 12, 2 हो गया, 4 तियाँ 12, 3 हो गया। तो 1/R2 का मान आएगा 5/12, यानी R2 का मान बन जाएगा 12/5। सही है। अब देखिए ये R1 इतने का आ गया, इतने का R2, तो R1 और R2 किस क्रम में है, बहुत बढ़िया। R1 व R2 यहाँ हम लिखेंगे, R1 व R2 ये हैं किस क्रम में, ये भैया श्रेणी क्रम में है। तो इनका तुल्य प्रतिरोध R बराबर बनेगा R1 प्लस R2, रख दो वैल्यू, 8/5 धन 12/5, तो 12 8 20/5, 5 चौक 20, तो ये R का मान आ गया 4 ओम। कोई दिक्कत, समझ में आया ना। अच्छा चलिए फटाक से लगाइए ये सवाल, और जो लोग देख रहे हैं आप लोग भी पेन कॉपी लेकर के जल्दी से लगाइए, देखते हैं कितनी जल्दी कितना आंसर किसका आता है। ये टाइम स्टार्ट हो गया आपका, चलिए जल्दी से फटाक से सॉल्व करके बताइए कितना आता है। सेम सवाल है, ओ ये तो सेम हो गया भाई, तो यहाँ कुछ चेंज कर दें, 1 मिनट। चलिए ये रहा 3 ओम कर दे रहे हैं यहाँ पे, और इसको 4 कर दे रहे हैं। फटाफट लगाइए, ये टाइम फिर से स्टार्ट करना होगा। चलिए जल्दी बताएं कितना आएगा आंसर, जल्दी जल्दी लगाओ भाई, 10 सेकंड हो गया, जल्दी लगाएं। कितना आ रहा है, 7। चलिए लगाते हैं, 15 सेकंड में आंसर दिया आपने, बढ़िया है। चलिए लगा के देखते हैं। 1/R1 मानिए, है ना, 1/8 धन 1/4, यही ना, तो 8 हो जाएगा, 8 एकम 8 और 4 दूनी 8, तो ये बनेगा 3/8, तो ये 1/R1 हो गया। यहाँ से करिए तो 1/, इधर बनेगा 1/6, 1/R2 बना लीजिए, धन 1/3, तो ये हो जाएगा 6, 6 के 6, 3 दूनी 6, तो ये बनेगा 1/R2, 1/R2 बराबर ये आएगा 3/6। अब ये देखिए यहाँ से R1 का मान मिलेगा 8/3, यहाँ से R2 का मान मिलेगा 6/3। अब जोड़ लो भैया, R बराबर R1 प्लस R2, तो ये बन जाएगा 8/3 धन 6/3, तो 8 6 कितना होता है, 14/3, तो ये R का मान आ जाएगा 14/3। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए, अगला सवाल लगाइए। इसमें कैसे सॉल्व करोगे भाई, ध्यान से देखिएगा। AB के बीच तुल्य प्रतिरोध निकालना है, तो जो साफ साफ दिखे कि ये किस क्रम में है वहीं से लगाना शुरू कर दीजिए। तो कौन सा दिख रहा है, ये वाला दोनों दिख रहा है, क्लियर समांतर होगा, है कि नहीं। ये 10-10 समांतर कर लीजिए फटाफट। पहले क्या करेंगे, ध्यान से, 10 ओम डायरेक्ट लगाएं ना, अब लिखने की ज़रूरत नहीं, समझ रहे हो, ठीक है। ये 10 ओम समांतर करिए, तो 1/R1 बराबर 1/10 और धन 1/10, तो ये आएगा 1/R1 बराबर 2/10, काट दो 5, तो ये R1 का मान तो आ गया 5, क्लियर है। अच्छा फिर ये देखिए इतने का आ गया 5, अब ये 5 बन गया ना, तो अब क्या करोगे, ये वाला 5 और ये बगल ये 10 और ये 5 श्रेणी बन जाएगा। तो यहाँ हम करेंगे R2 बराबर 10 धन 5, तो कितना बन गया, R2 का मान 15 हो गया, क्लियर है। अच्छा ये 15 बन गया, इतना 15 और ये 10 किस क्रम में हो जाएगा, हाँ समांतर, तो इसको समांतर क्रम में कर लीजिए फटाफट। तो 1/, हाँ R3 बराबर 1/, ये वाला इतने का 15 और ये 10, 1/10, समझ में आ रहा है ना।
क्लियर है? चलिए, तो अब देखिए ये बनेगा इसका 30, 15 दूनी 30, 10 तियाँ 30, 1/R3। ठीक है, अब क्या करें भाई, ये बनेगा 1/R3 बराबर 5/30, काट दीजिए, 5 1 के 5, 36। तो ये R3 का मान आ गया 6 ओम। क्लियर है? R3 कितने का आया देख पा रहे हैं? R3 कितने का आया? इतने बॉक्स का हो गया ना, ये R3 और ये 10 बगल हो गया ना भाई, इतने का ये पूरा आ गया 5। अब ये वाला इसके साथ हो जाएगा क्या? श्रेणी क्रम में। तो कर लीजिए इसको भी, 16 आ जाएगा। हाँ बिल्कुल आ जाएगा। तो यहाँ जो है R परिणामी लास्ट में देखिए, पहले हम R1 मानेंगे, R2, R3, R4, R5 मानते जाओ, लास्ट में जो लिखना वो हम R लिखेंगे। तो ये बनेगा 10, ये 10 और इतने का 6, ये श्रेणी क्रम में है, तो R बराबर हो जाएगा 16 ओम। क्लियर है? आगे बढ़ें। चलिए अगला सवाल ये वाला लगाइए। देखिए क्या करेंगे भाई, AB का तुल्य प्रतिरोध इसमें भी निकालना है। तो देखिए जो निकालना हो ना उसको लास्ट में हम लिखेंगे, है ना। तो AB का तुल्य प्रतिरोध निकालना है तो पहले ये 3 और 3 किस क्रम में हो जाएगा? श्रेणी क्रम में। श्रेणी करने से जितना आएगा इस 3 के साथ समांतर कर दीजिए। आंसर बताइए कितना आएगा? 2 आएगा, है ना। कर लेंगे, इसको श्रेणी कर लीजिए, इसको समांतर में। आगे बढ़े नेक्स्ट। चलिए ये वाला सवाल लगाइए, ऐसे देख करके लगाएंगे, लिख के लगाएंगे। चलिए लगा के बताइए, हम टाइम दे रहे हैं आपको। चलिए फटाफट लगाइए। पहले क्या करेंगे, ये 4 4 श्रेणी कर लीजिए, लगाइए जल्दी से। ये 4 4 श्रेणी, जितना आएगा इस 4 के साथ समांतर, फिर सब श्रेणी हो जाएगा। जल्दी सॉल्व करिए भाई, आलस्य नहीं। चलिए 20 सेकंड हो गया। 10 पॉइंट, ध्यान से लगाइए भैया, पॉइंट में आ रहा है। अच्छा बटे में बताइए, 32/3। चलिए देखते हैं, इनका आंसर आया लगभग 30 सेकंड में ना। चलिए सॉल्व करें हम भी, गधा का एक ही लोग बोल रहे हैं। चल, तो यहाँ हम इस 4 4 को श्रेणी क्रम में करेंगे। क्या करेंगे? श्रेणी क्रम में कर लो। तो R1 बराबर 4 धन 4, तो आ गया 8। R1 का मान 8 हो गया, इतना 8। और ये 8 और 4 क्या हो जाएगा? समांतर कर लीजिए। 8 और 4 को समांतर करिए। 1/R2 बराबर 1/8 धन 1/4। समझ में आया? आ रहा है ना। चलिए अब ये 8 8 एकम 8, 4 दूनी 8, ये बन गया 3/8, 1/R2। तो यहाँ से R2 का मान आ जाएगा 8/3। तो देखिए भैया इतने का काम हो गया इस त्रिभुज का। अब ये त्रिभुज वाला और ये 4 देख पा रहे हैं, एक ही तार बन गया ना, तो तीनों श्रेणी हो जाएगा। तो अब फाइनली हम R वाला निकालेंगे, तो वो कैसे निकालेंगे? R बराबर ये वाला 4 और फिर इस त्रिभुज का, अच्छा फिर 4 लिख दें, फिर 4 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। 8/3, ये आ गया 8 धन 8/3। ठीक है, तो 8 त्रिक 24 धन 8/3, तो कितना बन जाएगा? 32/3 ओम। चलिए यही लिखते हैं आंसर। ठीक, समझ में आया? बहुत बढ़िया यार। अगला लगाएं, लीजिए ये वाला सॉल्व करिए फटाफट, बताइए आंसर, टाइम दे रहे हैं। अब की बार सबका आंसर आना चाहिए, नहीं तो प्रसादी मिलेगी बढ़िया वाली। AB के बीच तुल्य प्रतिरोध निकालना, ठीक है। तो क्या करोगे, पहले ये श्रेणी कर लो, 10 आएगा। नहीं हम नहीं बताएंगे, करिए। ये श्रेणी हो जाएगा, जितना आएगा इसके साथ समांतर, फिर जितना आएगा ये श्रेणी, फिर समांतर। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। कितनी देर में आया आंसर? 15 सेकेंड में। और तुम लोगों का अभी सोच रहे हो क्या करें, स्पीड से लगाओ जल्दी है। चलिए हटा दे रहे हैं टाइम। ये लगाइए, R1 का मान बन जाएगा 3 ओम और धन 7 ओम। तो कितना बन गया R1? 10 ओम। सही है। अब ये 10 और ये 10 किस क्रम में हो गया? समांतर कर लो। तो यहाँ लिखोगे 1/R2 बराबर 1/10 धन 1/10। क्लियर है? अब ये देखिए 2/10 बन जाएगा, काट दो, 1/5। तो ये आ गया R2 बराबर कितना बन जाएगा? 5 ओम। कहाँ तक हुआ ध्यान दीजिए, पहले इसको श्रेणी किया 10 और ये 10 और 10 समांतर किए, आ गया 5 और 5 इसके साथ श्रेणी हो जाएगा। तो कर लो,
हाँ, श्रेणी में हो जाएगा ना। तो अब की लिखेंगे हम R3 बराबर 5 और धन 10। ठीक है, तो ये बन जाएगा 15 ओम। देखिए कितने का आया, फिर से देखो, ये 10 और 10 10 समांतर किया, इतने का आ गया 5, और ये 5 और 10 15, तो ये 15 और 10 30, 15 और 30 किस क्रम में, देखिए ये 15 और ये 30 समांतर। तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे 1/R बराबर 1/30 और धन 1/15। ठीक है, 30, 30 से कम 30, 15 दूनी 30, तो ये बन जाएगा 3/30, 1/10, 1/R। तो R का मान आ गया 10 ओम। क्लियर है? चलिए अगला लगाइए, लगाइए फटाफट, टाइम दे दें। ये वैसे भी लगाओगे तो मन में जल्दी से लगा सकते हो। कैसे? AB का निकालना, दूर से शुरू कर लो, दूर से शुरू कर लो। लड़के लोग यार, दूर से शुरू कर लो। 3 3 6 श्रेणी बनेगा। 6 और 6 को समांतर करोगे कितना आएगा? अरे 6 6 का आधा 3 बन जाएगा, नहीं बनेगा? 3 बनेगा। अब इतने का 3 हो गया, फिर ये वाला 3, 6 बना। 6 वाला इस 6 के साथ समांतर, फिर कितना आया? 3, और 3 इस 3 के साथ 6, फिर इसके साथ समांतर 3, 3 3 6, 6 बन गया। और 6 और 3 को समांतर कर लो, लास्ट आंसर आ जाएगा। 6 और 3 का समांतर कितना? 2। आगे बढ़ें, चलिए भैया अगला सवाल लगाइए, ये वाला बताइए कितना आएगा? बहुत बढ़िया, 1 आएगा। कैसे? देखिए संधारित्र वाले में इस तरीके से हमने बताया था कि ये तीनों किस क्रम में हैं? समांतर क्रम में, श्रेणी नहीं है। देखो कैसे, यहाँ A मान लिए, A से देखिए ध्यान से, ऐसे कर लो। अच्छा, ऐसे कर दे रहे हैं जिससे और आसानी समझ में आएगा। ये समांतर होगा। ठीक है, तीनों कितने हैं? 3 3 ओम के हैं। देखिए ध्यान से, इस 3 ओम का एक सिरा A से जुड़ा हुआ है, 3 का एक सिरा A से जुड़ा है, इस वाले 3 का एक सिरा A से जुड़ा है, और इस 3 का एक सिरा देखिए A से जुड़ा है कि नहीं? इस 3 का एक सिरा A से आया है कि नहीं? देख पा रहे हैं? अरे भैया तार लगा के यहाँ कर दिए ना, तो यहाँ से तो इधर जा रहा है, तो ये A से जुड़ा हुआ है। अब इस वाले का देखिए, इस वाले का एक सिरा यहीं से आके आया है A से, इसका भी एक सिरा A से, ये लो। क्लियर? अब देखिए B से आया है, इस पहले वाले का देख रहे हैं, B से आया इधर, और दूसरे वाले का भी इधर से आया है, और तीसरे वाले का तो B से स्पष्ट लगा हुआ है। तो ये तीनों किस क्रम में है? समांतर क्रम में। और समांतर वाला आप लगाते हो 1/R बराबर 1/3 धन 1/3 धन 1/3, तो आएगा 3/3 यानी 1। क्लियर है? देखिए भैया संधारित्र वाला जो लोग लगाए रहेंगे ना, तो ये सवाल तो बिल्कुल मन में ही लगा लोगे। चलिए, तो इस टाइप के जो है इजी वाले प्रश्न आज कंप्लीट हुए। इसके बाद इसमें थोड़ा सा और जटिल करके अगले वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे। इसको तो जो है मन में ही लगाने वाले ये सवाल थे, है ना। संधारित्र वाला अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, फिर उसके बाद वो वाला सवाल